माया सह माने वाको मतलब क्या है कि पहले पुरुषोत्तम प्रागट्य भय, पीछे जो है वो माया प्रकट भई, लक्ष्य में आई कि नहीं। परंतु मायासु आप आवृत, मायासु आवृत वासुदेव व्यूह और वासुदेव व्यूह सु आवृत आप, ऐसे जो है वो यशोदा गर्भ में जो है वो आप विराज रहे थे, वे जो है वो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हो गए। लक्ष्मदी जो हो या बड़ी सिद्धांत की मार्मिक बातें, मायासु आवृत वासुदेव व्यूह और वासुदेव व्यूह सु आवृत आप, वासुदेव व्यूह के भीतर विराजे भय आप, यशोदा जी के जो है वो विराज रहे थे गर्भ में, वे जो है वो आविर्भूत हो गए। साक्षात तो वहां माया ही विराज रही थी, क्योंकि यहाँ मैं जो है वो अंश भागे न यहाँ आऊंगो और यशोदायाम नंद पत्नियाम भविष्यसी, ये यहाँ ठिकाने श्लोक आ ही जाएंगे। अतः स्पष्ट जो है वो माया जो है वो वहां होएगी, परंतु वहां भीतर आप भी विराजे हैं, आप भी वहां ठिकाने नंदराज कुमार और यशोदा के पुत्रत्वेन जो है वो प्रकट हुए हैं, पर वंश संबंधित्वेन नहीं। अमुक के पौत्र, अमुक के जो है वो और फिर अमुक के पिता और यों सब जैसे वाटिका ने वंश संबंध चले हैं यादवन के यहाँ, तद्वत नहीं हो है, एक भिन्न प्रकार है। लक्ष्य में आई कि नहीं। तो पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव मायया सह जाता, ये पंक्ति यह ठिकाने खुले शब्दन में बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे समक्ष कहे कि लोक प्रकारेण जो यदि अपन देखना चाहे भागवत को, तो भागवत में वसुदेव गृह में ही प्रत्यक्ष जन्म की कथा मिले, गोकुल के जन्म की कथा जो है वो कोई प्रत्यक्ष नहीं मिले। परंतु गोपी जनन की जो आर्ष दृष्टि, गोपी जनन की जो वो श्रुतिवत जो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि में जब दोनों ही ठिकाने सुतत्व उक्ति है और तन्मातरौ इत्यादि उक्ति है, ये सब उक्ति ये सिद्ध कर रही है कि भगवान को प्राकट्य उभय स्थल में भयो है। यसु पुरुषोत्तम स्तु नंदग्रह एव मायया सह जाता। ये पंक्ति को मतलब पुरुषोत्तम जो है वो नंदग्रह में भी माया के संग प्रकट भय हैं। वामे लोक वेदातीत पुरुषोत्तम नंदग्रह में प्रकट भय हैं, लोक वेद प्रथित जो है वो वसुदेव ग्रह में प्रकट भय हैं। ये याको आशय है। ये लालू भट्ट जी के आशय अनुसार हम याको सरल निष्कृष्ट अर्थ जो है वो या ठिकाने बता रहे हैं। समझ गए ना? जो योजना में लालू भट्ट जी या स्थल पे कहे हैं वो हम निष्कृष्ट अर्थ या ठिकाने तुमको बता रहे हैं। पुरुषोत्तमस्तु, पुरुषोत्तम जो है वो नंद केवल वसुदेव ग्रह में प्रकट भय हो यो नहीं है, किंतु नंद ग्रह में भी माया के सहित प्रकट है। अब यहां झगड़ा क्या हो कि एवकार आवे, पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव माया सह जाता। तो पुरुषोत्तम जो है वो नंद ग्रह में ही प्रकट हो है माया के साथ, या ठिकाने एवकार आवे है नंद ग्रह एव या शब्द। एवकार क्या बतावे है कि नंदराय जी के घर में ही पुरुषोत्तम को प्राकट्य है, वहां तो व्यूहन को ही प्राकट्य है। ऐसे जो कोई यदि आपको अर्थ करे तो वो उचित है का? सर्वथा उचित नहीं है। हम तुमको अब सिद्धांत कहें कि वो सर्वथा उचित नहीं अर्थ है। ऐसे अर्थ या को जो है वो नहीं करना कि पुरुषोत्तम को प्राकट्य याई ठिकाने भयो। ये एवकार संस्कृत व्याकरण को जो समझतो हो और संस्कृत जो दार्शनिक ग्रंथन की जाने शैली समझी हो, वाकु ये मालूम पड़े कि संस्कृत के जो शास्त्रीय ग्रंथन में एव को अर्थ केवल अन्य योग व्यवच्छेद यही हो तो हो, ऐसे नहीं है। अन्य योग व्यवच्छेद माने का कि भाई वहां ही भयो, अन्यत्र नहीं भयो, या को नाम है अन्य योग व्यवच्छेद। माने अन्यत्र संबंध जो कोई आतो तो वहां अन्यत्र संबंध आने को जो है वो तोड़ दियो गयो, वह को नाम है अन्य योग व्यवच्छेद। लक्ष्य में आई ना? जैसे क्या कि पार्थ एव धनुर्धर, ऐसा कोई वाक्य आवे
अरे अर्जुन ही धनुर्धर है, मैंने अर्जुन के समान फिर वा बखत वा कक्षा में कोई धनुर्धर नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? पार्थ एव धनुर्धरा, तो वहां अन्य योग व्यवच्छेदक हो सके। पर या ठिकाने पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव जाता है, यो जो अर्थ करो तो वसुदेव ग्रहे, अभी अपन कल परसों अर्थ कर चुके हैं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु। यहां साक्षात भगवान में साक्षात पद को जो है वो व्याकोप हुआ है। ये जो है वो ये साक्षात पद फिर बेकार है, फिर साक्षात पद कहने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। साक्षात पद या स्वयं पद वही ठिकाने लगाया जाए है जा ठिकाने कृष्ण की जो है वो चर्चा है। कृष्णातिरिक्त यदि वाक्य अंशावतार जो ये वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न जो व्यूह है, उन व्यूह मात्र को जो प्रागट्य वसुदेव जी के यहां मानो तो भागवत को जो है वो ये वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, ये वाक्य में जो साक्षात शब्द है ये जो है वाको विरोध हो, क्योंकि साक्षात शब्द और स्वयं शब्द वही ठिकाने वापरो जाए है जा ठिकाने परात पर तत्व कृष्ण को जो है वो निरूपण करनो हो, वही ठिकाने साक्षात शब्द। जैसे एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लक्ष्य में आई कि नहीं? भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, साक्षात भगवान, ये सब जो है वो भागवत की एक शैली है, भागवत की बोली की शैली, बाकी जो भाषा की शैली है वाकू समझनी चाहिए। भगवान शब्द तो जो है वो औरन के भी लिए आवे है? भगवान शब्द जो है वो औरन के भी लिए, एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारदा, नारद के लिए भी भगवान शब्द आए, ऐसे व्यूहावतारण के लिए भी भगवान शब्द आवे है। परंतु जो भगवान शब्द आवे सो वहां स्वयं या साक्षात शब्द के साथ भगवान शब्द नहीं तुमको मिलेगो कहीं भी, कोई भी स्थल में, केवल भगवान शब्द मिलेगो। ध्यान भाई ने ये सब भागवत को कैसे समझनो, बाकी तुमको हम एक सिस्टम बता रहे हैं, बाकी शैली जो है वो पकड़ने की, भागवत के वाक्यार्थन को पकड़ने की। तो साक्षात भगवान या स्वयं भगवान जा ठिकाने आतो हो वह ठिकाने समझो कि कृष्ण को निरूपण है। तो यहां कृष्ण या वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु, ये भी बतावे है कि कृष्ण प्राकट्य भी वसुदेव गृह में है, केवल व्यूह प्राकट्य हो ये बात नहीं है। और जो यदि वसुदेव गृह में भी प्राकट्य है तो फिर आचार्य चरण यदि या ठिकाने एवकार यदि अन्य योग व्यवच्छेदक रखें कि पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव जाता है, माने पुरुषोत्तम जो है वो नंदराय जी के घर में ही भये हैं, तो फिर वसुदेव गृहे साक्षात भगवान ये वाक्य सुखदेव जी को और व्यास को भागवत को वाक्य और बाकी जो सुबोधनी जी है वल्लभाचार्य चरण को स्वयं वाक्य, ये सब गड़बड़ा जाए। लक्ष्य में आई ना, यासु जो है या ठिकाने यो अर्थ करनो पड़ेगो कि ये एवकार जो है वो अन्य योग व्यवच्छेदक नहीं है किंतु अयोग व्यवच्छेदक, माने वसुदेव जी के ग्रह में ही ये प्राकट्य को संबंध है, नंद ग्रह में नहीं है। यो नंद ग्रह में जो संबंध को कोई तोड़तो हो तो वो अयोग माने असंबंध, वह असंबंध को व्यवच्छेदक है। लक्ष्य में आई ना, वह ठिकाने भी प्राकट्य को संबंध है, केवल वसुदेव जी के ही घर में प्राकट्य को संबंध हो यो नहीं। जैसे शंख पांडुरेव माने और चीजें जैसे रू सफेद है, फलानी चीज सफेद है, अमुक चांदी सफेद है, ऐसे शंख भी सफेद है। अपन दुनिया में बोले ना शंख पांडुरेव माने शंख भी सफेद है, तो या ठिकाने कोई शंख ही सफेद है यो नहीं है, किंतु चांदी भी सफेद है, रू भी सफेद है, अमुक
अमुक जात के फूल भी सफेद हैं, ऐसे शंख भी सफेद है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ऐसे अयोग व्यवच्छेद में भी माने सफेद को संबंध शंख में नहीं आवे, यो नहीं, सफेद को संबंध लानो। ऐसे प्राकट्य को संबंध या ठिकाने वसुदेव ग्रह में ही है, नंद ग्रह में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नंदराय जी के यहाँ प्रगटे ऐसो खुल्लो वाक्य भागवत में नहीं मिले हैं। तो ऐसो जो कोई यदि कहतो हो तो वाकु जो है वो जवाब देवे के लिए आचार्य चरण या ठिकाने नंद ग्रह में भी प्राकट्य है जैसे वसुदेव ग्रह में है, पर वंश संबंध सु वसुदेव ग्रह में है, माने अमुक के पौत्र, अमुक के पुत्र, अमुक के पिता, अमुक के अमुक, यो वंश संबंध सु यहाँ है। और केवल नंदराय जी और यशोदा जी को मात्र को पुत्रत्वेन लीला सुख प्रदानार्थ जो है वो गोकुल में केवल नंदराय जी के द्वारा यशोदा जी में नहीं पधार के केवल यशोदा जी के हृदय में वासुदेव व्यूहावृत विराज के प्राकट्य जो है वो नंदग्रह में है, और जो है वो वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी के हृदय में पधार के प्रद्युम्नांश आवृत होके और जो है वो विराज के और वासुदेव व्यूहादि सकल व्यूहन के साथ विराज के, और जो प्राकट्य है लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को, वो प्राकट्य जो है वो वसुदेव ग्रह में है। अतएव पुरुषोत्तम के लोकवेदातीत को प्राकट्य नंदराज कुमार रूप सुव्रज में और लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम किंतु उभय साक्षात भगवान है, ये हम तुमको बता चुके हैं। ये मत समझियो हम अब पुनरुक्ति करें हैं, पर हम करें क्या? हमको जो है वो दुख आवे है कि हम इतनो समझा के कहें फिर भी लोग समझवे में कभी कभी भूल कर ले हैं। हमने जो है वो नारायण को कभी गणितानंद नहीं कहो, नारायण सर्वथा अगणितानंद है, ये ध्यान रखो। पुरुषोत्तम लोकवेदातीत मूल रूप है, वो मूल रूप है, रसात्मक है, वो लोकवेदातीत पुरुषोत्तम है। वाको जो लोकवेद प्रसिद्ध रूप है वो भी जो है वो पुरुषोत्तम है, लोकवेद प्रसिद्ध है। जैसे वो अगणितानंद है, वो परात्पर है लोकवेदातीत, ऐसे ये भी अगणितानंद परात्पर है, पर रसात्मकता में कुछ तारतम्य विशेष है। इतनी बात ही मात्र जो है वो है, पर अगणितानंदत्व में, परात्परत्व में, साक्षात भगवत्व में, जाकू साक्षात भगवान या शब्द सुव्यास पुकार सके, या अंश में जरा भी फर्क नहीं है। लक्ष्मी आई के नहीं? वो जो है वो लोकवेदातीत स्वरूप श्री नंदराय जी के घर में प्रकट हो है, केवल मात्र हृदय में विराजो भयो प्रकट हो है, और या ठिकाने वंश संबंधित्वेन लीला करनी है। अतएव लोकवेद प्रसिद्ध रूप जो है पुरुषोत्तम को, वो भी अगणितानंद परात्पर साक्षात भगवान है, वो भी है अगणितानंद, किंतु मूल रूप वो नहीं है। मूल रूप लोकवेदातीत जो है वो रसात्मक, वो मूल रूप है, और ये जो है वो केवल द्वितीय रूप है। और यामैसु जो द्वितीय रूप है, याई के समान अगणितानंद परात्पर, वो जो है वो नारायण रूप है। लक्ष्मी आई कि नहीं? ये सब जो है वो प्रभेद, नारायण त्रिकाल में भी गणितानंद नहीं है, वो भी परात्पर है, क्योंकि जैसे वसुदेव ग्रहे साक्षात या वाक्य की रक्षा के लिए जो है वो लोकवेद प्रसिद्ध को भी अपन केवल व्यूह करके नहीं उड़ा सके हैं, ऐसे ही जो है वो नारायण के परत्व को भी नारायणोपनिषद की रक्षा के लिए अपन नहीं उड़ा सके हैं। ये हम खुलासा सु बहुत जो है वो हम कह चुके हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं? अब हम आज बहुत कुछ कह चुके, बहुत कुछ समझा चुके। या सु पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव मायया सह जाता, या ठिकाने को मतलब यही है कि पुरुषोत्तम को प्राकट्य, लोकवेदातीत पुरुषोत्तम को प्राकट्य नंदग्रह में है, और जो है वो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को प्राकट्य वसुदेव ग्रह में है। ऐसे उभय घर में प्राकट्य है, पुरुषोत्तम को प्राकट्य वसुदेव ग्रह में ही है, नंद ग्रह में नहीं हो, यो नहीं नंद ग्रह में भी है। ये जो है वो पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव मायया सह जाता। ये अन्यथा यदि ऐसे जो तुम नहीं मानो और ऋषिन की
तरह और वेद की तरह दिव्य गोपीजन की दृष्टि को जो नहीं स्वीकार करो तो देवकी सुतः ये जो है वो कैसे व्रज में जो है वो हल्ला मच सके, और तव सुतः ये भी दोनों ही एक साथ जो गोपीजन कह रही हैं परस्पर विरुद्ध वस्तु वो कैसे हो सके। ये उभयत्र प्राकट्य है और उभयत्र प्राकट्य होके वो दोनों रूप कैसे एक होके पाछे व्रज में जाके विराजे हैं, ये सब कथा तुमको जो है वो और आगे के तृतीय अध्याय के समय में जब अथ सर्वगुणोपेता की कथा शुरू होगी तब तुम लोग सब और अधिक स्फुट रूप से समझ जाओगे। धीरे धीरे नित्य प्रति नियम पूर्वक सुनोगे। ये तो एक सीरियल की तरह है भाई, सीरियल में एक भाग नहीं देखो तो आगे को कछु ही नहीं समझ पड़े। अतएव जो है वो यही प्रकार से है, नित्य प्रति श्रवण करोगे तो समझोगे। बस इतना मान।